नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के सबसे फेमस पूजा पंडाल बकरी बाज़ार में। मैं आपको बता दूं कि ओंकार न्यूज़ जो है आपको पहले भी इस पूजा पंडाल को दिखा चुका है, लेकिन उस वक्त शुरू ही किया गया था। लेकिन अब जो है इस पूजा पंडाल का नक्शा बदल चुका है। भारतीय युवक संघ बकरी बाजार स्थित जो दुर्गा पूजा पंडाल है, जिसकी चर्चा चहुंओर हो रही है, सबसे बड़े मंदिर, दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट के प्रारूप का यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे, उसी प्रारूप को यहाँ पर बनाया गया है। उससे संबंधित समिति के कोषाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से आप लोग बना रहे हैं, आज उद्घाटन भी हो रहा है। मंदिर के प्रारूप को लेकर के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों से अपील ये है, आप लोग सब माँ के श्रद्धालु भक्त हैं, आप बहुत माँ के प्रति श्रद्धा लेकर यहाँ आए, माँ से आशीर्वाद लें। बकरी बाजार भारतीय युवक संघ के द्वारा कोशिश रहती है कि आने वाले श्रद्धालुओं को हर एक वर्ष कुछ नया पंडाल का प्रारूप जो हम बनाते हैं माँ दुर्गा भगवती के पूजा के लिए, वो कुछ नया कर दिखाने का कोशिश हम लोग का रहता है। और हम लोग कहाँ तक सफल होते हैं ये आप ही बताइएगा, आइएगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। ओंकार झारखंड ये मुआयना भी कर रहा है, टॉप 10 पूजा पंडालों को पुरस्कृत भी करना है। इसी सिलसिले में हम लोग विजिट भी कर रहे हैं। एक सवाल था मेरा सर कि एक क्राइटेरिया हम लोग रखे हुए हैं कि पंडालों को बनाने में कोई थीम बेस्ड पंडाल बना रहे हैं, कोई प्रारूप बेस्ड पंडाल बना रहे हैं, तो आप लोगों का जो प्रारूप है वाकई में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को उतारने का कोशिश किए हैं जो भारत में नहीं बल्कि विदेश में है। आप जरा बताएंगे इस मंदिर के बारे में, ओंकार वट ही क्यों बनाना आप लोगों ने चुना? ओंकार वट तो एक कड़ी है जो पूजा माँ दुर्गा की, माँ भगवती के पूजा हम लोग जो करते हैं नवरात्र में, वो हर साल कोशिश रहती है कुछ नया लाने की। इस वर्ष हम लोग ने साल भर पहले ही सोचा था, कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वट मंदिर जो है, तो हमने अच्छा लगा हमें कि ये रांची के जनता को या रांची आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को ये पसंद आएगा। तो हमारी कोशिश है कि हमने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष कुछ नया दिखाने की कोशिश है, इसलिए इसी कड़ी में हमने ये प्रयास किया है। और क्या विशेष और खास है मंदिर परिसर में, जो इनके डिजाइन है, जो शैली है, उसके बारे में जरा बताएं। ये जो भी इसमें इस्तेमाल हुआ है टोटल प्राकृतिक चीज़ है, किसी भी तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए कोई भी चीज़ नहीं लगाया गया है यहाँ पर। जो चटाई मेट दिखा रहे हैं त्रिपुरा वाला, और जितना भी मतलब वन उपज जो रहता है, सूखा हुआ जो फल है, वो चम्मच है, ये सब लगा हुआ है। इसमें पर्यावरण से इको फ्रेंडली पंडाल है और बहुत खूबसूरत बनाया है। जो पंडाल वालों ने भी मेहनत, कारीगर आज 5 महीना से मेहनत कर रहे थे और आज सफल मेहनत हुई है, वो हमें लग रहा है। सोशल मीडिया में कई और पंडालें जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में कोषाध्यक्ष भी हैं, बजट जानने की कोशिश करें, क्योंकि और लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बजट बहुत बढ़िया है। तो ये बजट तो जो भी मतलब इस बार हमारा टोटल पूजा में 90 लाख रुपया करीब खर्च होगा, और बजट कौन क्या बताते हैं उसे हम लोग कभी भी मतलब नहीं रखते हैं। नहीं, ये जो युवक संघ जो है उसका बजट क्या है, जरा हम ये जानना। नहीं, हमने अपना ही बजट बनाया कि इस वर्ष टोटल पूजा में खर्च हमारा 90 लाख रुपए के करीब होगा। मैं कोषाध्यक्ष भारतीय युवक संघ सत्येंद्र कुमार जालान। और आप देख सकते हैं मैं उस जगह पर हूं जहां पर आकर के लोग ठहर से जाएंगे और रुक करके कंबोडिया के उस शैली को फील करेंगे। आप देखेंगे वहां पर जो मूर्ति है, स्टेचू का कला है, जो शैली है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही उतार दिया गया है और एकदम बारीक से उसी को उतारने में यहाँ के कारीगरों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। पूरे मंदिर के आंतरिक भाग में मूर्तियों से जो दीवार है उनके आंतरिक भाग में, उसको बनाया गया है। जिस तरह से कंबोडिया में स्थित अंकोर वट का आप देखेंगे कि वो ओरिजिनल मंदिर है, उसी का प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। कई सारे जो पौराणिक देवता हैं उनके मूर्ति को यहाँ लगाया गया है। यहाँ आप रावण को देख रहे होंगे, उसके बगल में हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन कई ऐसे देवता भी हैं, राक्षस भी हैं और उनके अप्सराएं भी हैं जिनको यहाँ पर उकेरा गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और देखिए, इस बकरी बाजार की खासियत और यहाँ के पंडाल की चर्चा इसलिए रहती है क्योंकि ये हर तरह के चीज़ों का ख्याल रख के पंडाल बनाते हैं। इसको अगर हम टच करके देखें तो ये नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है। इसको पेड़ पौधों के सहारे बनाया गया है। इसमें आप अगर बताएं तो बांस
और जो नारियल का पेड़ है और लकड़ी इसमें शामिल है और एकदम बारीकी से उन चीज़ों को बनाया गया। जिस तरह से हम लोग अपने घर में नेचुरल मेट को इस्तेमाल करते हैं, बांस से बनी हुई चटाई को इस्तेमाल करते हैं, उसी को इस्तेमाल करके ये बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप थर्मोकोल का कम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो पा रहा है, चीज़ें खराब नहीं हो रही है और किसी भी चीज़ का क्षति नहीं है, और काम भी किया गया है सो इतने बारीक से किया गया। देखिए ये डिज़ाइन को देखिए, आप दूर से देखेंगे, जब इसमें लाइटिंग होगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये देखने में। अभी तो दिन है और सनलाइट में ऐसा दिख रहा है, सूरज की रोशनी में जब इतना खूबसूरत दिख रहा है। दूसरे में जो इसका कलर है, जो डीम गोल्डी कह सकते हैं, सोने के धुंधले थोड़ा सा कलर में, जो ओरिजिनल में अंकोर वाट का जो कलर है उसी कलर में इसको बनाने का कोशिश किया गया है। बीच बीच में ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्तियों को भी दिखाया गया है, और गेट पास है जो ओरिजिनल मंदिर का, उसके गेट पास के नक्काशी को, प्रारूप को आप यहाँ पर देखिए। और ये पंडाल का एग्जिट गेट है, जहाँ से श्रद्धालु आएंगे और माता का दर्शन करके इसी गेट से निकल करके और बाहर जाएंगे। और मैं बता दूं कि 3 डायमेंशन बनाया गया इस पंडाल को, सिर्फ आगे नहीं बल्कि आपको 3 कोने से पंडाल का जो भव्य और विशिष्ट दर्शन है वो करने को मिल जाएगा। इसकी भव्यता और विशिष्टता ही काफ़ी कह सकते हैं कि अनोखा है और मनमोहक है। यहाँ आने वाले लोग अपने पहले ही सीन में उसके दिमाग में ये चलने लगता है, वाव, वाकई में कमाल बनाया गया है, ऐसा उनके दिमाग में चलता है। क्योंकि आप देखेंगे तो मूर्ति की बात करें, चाहे इसके ढांचा की बात करें, बाहरी परत की बात करें, एक एक चीज़ में कारीगरी की गई, एक एक चीज़ में गहराई है, और गहराई से इस चीज़ को बनाया गया है और प्राकृतिक रूप से ढांचा को तैयार किया गया है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा, इस बार जो पंडाल बन रहे हैं सबसे अधिक ऊंचा माना जा रहा है कि अंकोर वाट वैसे भी ऊंचा है, उसके प्रारूप में भी उसी ऊंचाई को ख्याल रखा गया है। और अगर आप जैसे ही एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर झूले और जो मेले से संबंधित चीज़ें हैं उसको लगाया गया बच्चों के लिए खेलने का। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा झूला भी है और चीज़ें हैं जिससे श्रद्धालु आ रहे हैं और अपना समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे। तो इस बार की दुर्गा पूजा वाकई में बकरी बाजार खासा इंतजाम की हुई है। तो देखा आपने, हमने आपको इस पूजा पंडाल को बारीकी से दिखाने की पूरी कोशिश की। अब आप बताएं हमें कमेंट करके कि आपको ये पूजा पंडाल कैसा लगा। मैं श्वेता अपने सहयोगी रवि भास्कर के साथ ओंकार न्यूज़ के लिए, नमस्कार।